जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, थंबनेल देखकर के आपको पता चल ही गया होगा। आज परसेंटेज का सेकंड क्लास है। ठीक है, पहले क्लास में हमने आपको परसेंटेज से सिर्फ रूबरू कराया था और हमें इतना तो आशा है कि आपने उस चीज का अच्छे से रिवीजन किया होगा। ठीक है, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसमें सेकंड क्लास में क्या करना है, तो आज हम आपको परसेंटेज के एक बहुत बड़े टर्म से मिलवाने वाले हैं, जहां पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को उन दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिएगा जिनको इस वीडियो की खास जरूरत है, जैसे जो भी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में कहीं गड़बड़ा ना जाए। तो कॉन्सेप्ट जरूरी है। ठीक है, जहां ट्रिक काम ना आता है वहां पर कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर दिख रहा, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिखता जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेट ना करते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि क्या कर रहा है कि 250 का 14%, ठीक है, 250 का 14% प्लस 150 का x% है। क्या है क्वेश्चन? 250 का 14%। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 250 का 14%, काम गुना बदल जाएगा, 14% प्लस 150 का x%, 150 का x%, x बटा 100 बराबर क्या होगा? 140 बराबर क्या होगा? 140। अब यहां पर एक चीज और देखिए, अब जो ये करेंगे वो यहां से एक जीरो कर लेंगे, यहां से एक जीरो कॉमन कर देंगे, यहां से काट देंगे। छोड़िए, इसको रहने देते हैं। एक जीरो से यहां काट देते हैं, एक जीरो से यहां काट देते हैं। ठीक है, ऊपर थोड़ा सा और काट देते हैं ताकि इजी हो जाए। यहां पर देखिए, 2 पच्चे 10, 5 पच्चे 25। अब यहां से 2 सत्ते 14 कट गया। यहां पर बच गया 7 पच्चे 35, 35 प्लस यहां पर देखिए 3 पच्चे 15, 2 पच्चे 10, यानी कि यहां पर कितना बच गया? 3x/2 बच गया। कितना बच गया? 3x/2। अब उधर कितना बचा है? 140। उधर जो 140 है, 140 का 140 है। अब यहां पर हम इस 35 को इस साइड लेके चले जाते हैं, इधर के प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में। तो 3x/2 बराबर क्या हो जाएगा? 140 माइनस 35। तो 3x/2 इज इक्वल टू 105। 3 से इसको काट दीजिए, 3 से क्या हो जाएगा? 3 तिहाई 9, 1 10, 5 3 15, 35। 1 से इज इक्वल टू 2 इधर से गुना हो जाएगा, 35 दूनी 70। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आते हैं दूसरे में। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 160 का रूट x% बराबर 64 भागा 2। तो इसको हम 32 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, अब यहां पर आ जाइए, 160 गुना रूट x/100 बराबर 32। ये तो कर सकते हैं। याद रखिए, पूछा क्वेश्चन है, कॉम्प्लीमेंट से नहीं दे रहे हैं। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 16 दूना 32। ठीक है, रूट x इज इक्वल टू 10, इधर से यहां गुना हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो 10 दूना 20, x इज इक्वल टू 20। यहां पर रूट, हाँ एक बात और समझिएगा, जब प्लस बराबर को अगर क्रॉस करता है तो माइनस बनता है, माइनस से प्लस बनेगा। गुना अगर बराबर को पार करेगा तो भागा बनेगा, भागा बराबर को पार करेगा तो गुना बनेगा। ये सेम चीजें हैं। ठीक है, अगर रूट अगर पार करता है तो किसी न किसी टर्म का वो स्क्वायर बनता है, और जब स्क्वायर बराबर को पार करेगा तो वो क्या बनेगा? रूट बनेगा। इस चीज का खास ख्याल रखना है। अब यहां पर देखिए, जब रूट बराबर को पार करेगा तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। क्लियर? अब आगे आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आपको यहां दिख रहा होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि 160 का 45%, 160 का 45%, ठीक है, प्लस 250 का 14%, 250 का 14% बराबर x-23। इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत आदमी कैलकुलेशन में फंसता है। कुछ नहीं करना है, सीधा सा एक बार लिख लीजिए, 160 का 45%, 45 बटा 100, ठीक है, प्लस 250 का 14%, 14% बराबर x-23। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब यहां पर देखिए 10 है ना, 9 पचे 45, 2 पचे 10, 2 से काट दीजिए, 8 दूना 16। अब यहां काट दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 पचे 25, 2 पचे 10, 2 सते 14। ठीक है, अब ऊपर यहां पर देखिए 8 दूना, सॉरी 9 8 जा 9 8 72 प्लस 7 बचे
35 बराबर x माइनस 23 बचा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को जोड़िए, ठीक है, तो 5 है 2 7 7 3 10, ठीक है, 107 बराबर x माइनस 23, ठीक है। अब या तो 23 को इस साइड ले आइए या x को इस साइड ला करके फिर उसको उस साइड ले जाइए, कोई फायदा नहीं है। 23 को इस साइड ले आइए तो इधर बच जाएगा x इज इक्वल टू 23 और 7 30, यानी कि 130। क्लियर हुआ, ठीक है। कोई ज्यादा ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन है, इस पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कैसे क्या कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथा नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि 240 का 5.6%, 240 का 5.6%, ठीक है, माइनस 480 का 0.3%, 480 का 0.3%, ठीक है। अब इसको बताना है कि क्या होगा कैलकुलेट करके, तो आराम से कैलकुलेट कर लीजिए। 240 का 5.6%, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 240 का 5.6%, ठीक है। अब यहां से देखिए ये वाला पॉइंट जब यहां से हटेगा, समझिएगा, ये वाला पॉइंट जब यहां से हटेगा तो नीचे क्या होगा, गुना 10 चला जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है, अगर यहां पर 2 नंबर होता तो 100 जाता, ठीक है। इसको ऐसे हम कर देते हैं ब्रैकेट में माइनस 480 का 0.3%, ठीक है। फिर से यहां पर भी वही चीज, अगर हम इसको हटाते हैं तो ये नीचे क्या आ जाएगा, गुना 10, ठीक है। अब यहां से देखिए 1 0 से 1 0 बढ़ गया, कोई दिक्कत। ऊपर में देखिए यहां पर से भी 1 0 से 1 0 काट दीजिए, नीचे 100 हो, हमको कैलकुलेशन करने में इजी होगा। 24 से 56 को गुना कर दीजिए, ठीक है, 24 से क्या करिए 56 को गुना कर दीजिए, 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 5 चौके 20 और 2 22, ठीक है। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 की 11, 4 4 3 1। इसको गुना करने का एक और तरीका है, 6 चौके 24 की 4 हाथ में कितना बच गया 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए पहले इससे इसमें करिए, फिर इससे इसमें करिए, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 तो यहां हाथ में है, 2 यहां क्या है हाथ में, 5 चौके 20, 6 दूनी 12, तो 20 और 12 कितना होगा 32, 32 और 2 34, 34 की 4 हाथ में 3, और यहां पर देखिए 5 दूनी 10, 10 3 13, 1342। तो ये भी तरीका है, बात बराबर पड़ जाता है। तो कितना क्या 1342 बटा 100 माइनस 48 दिया, 8 3 24 की 4 हाथ में 2, 4 3 12 2 14, 144 बटा 100। अगर हम इसको ये करते हैं तो नीचे आपका एलसीएम 100 हो जाएगा। अब दोनों तो सेम ही है, तो 1342 माइनस 144, तो 1342 माइनस 144। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, यहां पर 8 आ गया, 3 13 से आ गया 9 4 13, फिर यहां पर देखिए 12 में से गया 11, 11/100। अगर इसको पॉइंट में करना है तो नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, मतलब पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, यानी कि 11.98। क्लियर, बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करने में कोई देर मत करिएगा, ठीक है। ये जनरली आपको रेलवे के सवाल में पूछ जाएंगे, रेलवे में आपका आएगा, ये रेलवे में आपका ज्यादा आता है, ठीक है। ये आपका पूरा हो गया, 4 क्वेश्चन यहां से आपको क्लियर हो गए। अब हम लोग आते हैं वर्ड प्रॉब्लम की दुनिया में, ठीक है। क्योंकि ये सब तो आपको कैलकुलेशन या आपको ज्यादा रेलवे में पूछता है, बट अब जो एसएससी या जैसे आप यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, जेडी का एग्जाम देने वाले हो, तो वहां पर आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर वो भी सब क्वेश्चन पूछता है, बट यहाँ से जो वर्ड प्रॉब्लम वाला होता है वो इस तरीके से पूछता है। आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक संख्या का 45% का 15%, ठीक है, एक संख्या का 45% का 15% यदि 105.3 है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, ये है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। आपको मान लेते हैं कि एक संख्या आपका x है, क्या है, x है, x का तो का मतलब गुना, का मतलब गुना 45%, तो 45 बटा 100, ठीक है, का 15% तो 15 बटा 100, ठीक है, बराबर कितना दिया है 105.3 दिया है, क्या दिया है 105.3 दिया है। कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप आराम से। अब एक बात बताइए, इसको हम यहां से नीचे 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। अब यहां पर देखिए 3 बच्चे 15, 2 बच्चे 10, बिल्कुल आराम से समझिएगा। अब यहां से देखिए 9 बच्चे 45 और 20 बच्चे 100, ठीक है। अब इसको काटते हैं 3 से, क्योंकि 5 3 8 1 9, डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल याद रखना है, ये 3 से कट जाएगा। अगर किसी संख्या का जोड़ 3 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से काटते हैं तो 3 3 9, 1 10, 5 3 15 और 1 351 बच गया। 5 3 8 1 9,
ठीक है, 9 से काट के इसको लेते हैं तो 9 तिया 27, 6 बचा, ठीक है, 9 तिया 27, फिर 8, 27 8 35 और 8 81, 9 9 81, ठीक है, 39 से कट गया तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर देखिए नीचे बटा में है ना, यानी भागा में है, भागा बराबर को पार करेगा तो क्या होगा, गुना में हो जाएगा, हम आपको बताए थे, तो क्या हो जाएगा 39 गुना 20 गुना 2, तो यानी कि 39 दूना 78, 78 दूना कितना हो जाएगा 156 पर 10, ठीक है। अब ये कैसे, तो देखिए 78 जो होता है, 78 को हम 70 प्लस 8 लिख सकते हैं, ठीक है, तो 70 दूना 140 और 8 दूना 16, तो 140 से 16 कितना आ जाएगा 156, क्लियर हुआ, तो ये आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत। अब आ जाइए इधर से फिर से अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, यदि एक संख्या का 1/5 81 है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन का, ये छठा नंबर यहां लिख लेते हैं, एक संख्या का 1/5 81 है, तो किसी संख्या का, संख्या x इसका बटा 5 क्या है 81 है, तो संख्या क्या हो जाएगा 81 गुना 5, कोई दिक्कत, यानी कि 5 8 5 40, ठीक है। अब पूछा है कि इसी संख्या का उस संख्या मतलब ये वाला का 68% क्या होगा, तो इसका 68% निकाल देते हैं, 68/100, ठीक है। अब यहां पर देखिए गुना करना, 405 गुना 68, देखिए काटेंगे फिर भी हमको गुना करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं, कोई कोई कभी कभी आ जाता है, तो 405 गुना 68 इजी है गुना करना, 8 5 40, 8 चौके 32, 6 5 30, 6 चौके 24, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 0 4 3 2 5 4 3 7 और 2, ठीक है। अब यहां पर देखिए कितना आ गया 27 54 0, कितना आ गया 27 54 0 बटा 100, एक 0 से 1 0 कट जाएगा और यहां पर डेसिमल हो जाएगा, तो 275.4, क्योंकि ये नीचे 1 0 बचा और नीचे पीछे से जब 0 बचे कटे ना तो यहां पर दशमलव दे देंगे, ये वाला क्लियर हो गया, समझ में ये वाला आया। एक संख्या का 1/5 81 है, तो संख्या निकाल देंगे, फिर संख्या का 68% पूछा है, तो संख्या टोटल 405, इसका 68% गुना करके निकाल देंगे, क्योंकि यहां पर अगर काटिएगा ना तो देखिए 100 कटने के लिए ऊपर 20 होना चाहिए, यानी कि एक 10 का गुणज होना चाहिए, 10 का गुणज कोई है ही नहीं, तो कहां से कट जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि 1/2% का मान निकालना है, बहुत इजी क्वेश्चन, जल्दी से बनाइए। 1/2, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन यहां दिख रहा होगा, 1/2% बराबर व्हाट, यही निकालना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, चलिए, लेकिन दशमलव भिन्न में निकालना है, दशमलव में बिल्कुल, तो यहां पर देखिए 1/2% बराबर व्हाट, तो 1/2% का मतलब 1/100 बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का मान कितना होता है हमको पता है कि 0.5 होता है ना, तो 0.5/100 मतलब 2 0 और घसेगा, तो 0.005, इजी है, ठीक है। अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन करता है, हाँ देखिए आ गया आपका क्वेश्चन, कल हम ये क्वेश्चन आपको बताए थे, पढ़िए क्वेश्चन, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, आ गया ना, कमी बेसी क्या बताए थे, फिर से एक बार फॉर्मूला याद करते हैं, जो कम या ज्यादा हो उसको ऊपर, ठीक है, बटा 100 प्लस ज्यादा माइनस कम गुना 100, ये वाला बताए थे ना, ठीक है। तो अब इसी पे बना दीजिए, इसी पे बना दीजिए, तो 8वां नंबर क्वेश्चन यहां बना देते हैं, कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है, तो 25/100 प्लस 25 गुना 100, तो यहां पर देखिए 25/125 गुना 100, 25 बचे 125, 20 बचे 100 बराबर 20% की क्या होगा, कमी करना पड़ेगा, 20% क्या होगा, कम होगा उसका वेतन, क्लियर हुआ आराम से। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, इसको हम एक तरीका और बताए थे कि जैसे कभी कभी होता क्या है, कम या ज्यादा दिया हुआ रहे, तो हम आपको एक बताए थे कल 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरीके से हम कुछ वैल्यू बताए थे। अगर आपका कम या ज्यादा दिया हुआ इस वैल्यू पे डायरेक्ट सेट हो जाए, ठीक है, तो जिस जगह भी सेट हो, जैसे यहां पर देखिए 1/5, अब यहां पर 25% का मान कितना हो जाएगा, 25% का वैल्यू कितना है, 1/4 है, 25% मतलब 25/100 1/4,
तो अगर यहां पर ये डायरेक्ट सेट हो जाए तो याद रखिएगा ये यहां पर सिर्फ ये देखना कि ये ज्यादा ही कम है, तो ज्यादा है, ठीक है। तो ज्यादा है ना, तो कम के लिए कहां जाएंगे, नीचे, तो कम के लिए इसका ठीक नीचे जाएंगे, तो 1/5 आता है, और 1/5 का मान कितना होता है 20%। क्या होता है 20%, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। अगर अब मान के चलिए कि अगर ये कम होता कि 25% कम है, तो कम के लिए फिर कम के लिए हमको कहां जाना पड़ता, उसका वेतन ज्यादा होना चाहिए था, तो ज्यादा के लिए हम इसके ठीक ऊपर जाएंगे, तो 1/4 से ज्यादा कितना 1/3, 1/3 का मान 33, 1/3%, और यही आपका आंसर हो जाता। क्लियर। अगर कम हो तो ज्यादा के लिए ऊपर जाना है, और अगर ज्यादा हो तो कम के लिए नीचे आना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन पे। यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि a का 60% है। अभी तक आपने पीछे वाला समझा, क्लियर। नहीं हो तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके आराम से देख लीजिए। अगला क्या है कि a का 60% है, तो का मतलब गुना, a का 60% बराबर b का 3/4। तो पूछा है आपसे, कितना सीधा सा पूछा है, a रेशियो b। याद रखिएगा कोई हम अपने मन से नहीं दे रहे, ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम काट देंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए 3 दूना 6, 2 5 10, क्लियर। तो a/5 बराबर b/4, और जब भी ऐसा आए आंख बंद करके a रेशियो b बराबर 5/4 लिख देना है। जो a बटा होगा वही, अगर ये ना समझ में आ रहा है कि कैसे होगा, तो देखिए अब हम इसको यहां लाते हैं। अच्छा एक बात समझिए पहले, a रेशियो b का मतलब होता क्या है, मतलब a/b होता है, ठीक है। तो अब हम इसको यहां लाते हैं और इसको इधर लेके चले जाते हैं, तो a/b बराबर, ये 4 को तो हम ले नहीं जा रहे हैं, ये 5 वहां चला जाएगा, तो 5/4, 5/4 करने का मतलब 5/4। क्लियर हो गया, ठीक। आगे हम देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है 10वां नंबर, जो आपको क्वेश्चन वहां पर दिख रहा होगा कि 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, यानी कि 740 का 35% है किसी संख्या से, क्या है किसी संख्या से, तो संख्या को x मान लेते हैं। x से कितना अधिक है, किसी संख्या से 34 अधिक है, तो 34 इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। एक संख्या से क्या है 34 अधिक है, इतना का 35% किसी संख्या से कितना अधिक है 34 अधिक है, तो संख्या से 34 अधिक की पूरा संख्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब आ जाते हैं 740 का 35% का गुना में किसी संख्या से 34 अधिक है, तो संख्या x मान है तो x + 34। इसको काट के देखिए, एक 0 से एक 0 कट गया, 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 10, 2 से, तो 2 से कितना कट जाएगा 37 × 74। अब 37 को 7 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 37 7 49 के 9 हाथ में 4, और 7 × 4 = 25, 259 बराबर x + 34, ठीक है। अब यहां से इसको इस साइड ले आएंगे, तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, तो x = 259 - 34 बराबर कितना हो जाएगा 5, 5 में 3 का 2, यानी कि 225, ठीक है। इसका आंसर ये हो गया, बिल्कुल आराम से। 740 का 35% किसी संख्या से 34 अधिक है, तो कोई संख्या में x मान लेते हैं, इससे 34 अधिक है, तो दोनों संख्या बराबर हो गया। क्लियर। जैसे आपको बोला जाए कि आपके पास कोई संख्या है, जैसे आपके पास कोई पैसा है, जो मेरे पास जो पैसा है उससे आपका पैसा 34 अधिक है, तो अगर हम अपने आप को 34 रुपए और दे दें तो आपके बराबर हम हो जाएंगे। तो ये आप हो, ये हम हैं, और हमको और 34 रुपए दे दिया गया, तो हम दोनों आपके बराबर आ गए। क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यहां से एक अलग टाइप शुरू होता है, ठीक है। तो हम इसको पूरा क्लीन करके अच्छे से क्लियर। अब यहां से एक नया टाइप शुरू होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहां पर पूछा है कि देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि किसी वस्तु की 10% 2 क्रमागत मूल्य में वृद्धि किया गया, ठीक है। 2 क्रमागत मूल्य में वृद्धि किया गया, पहले कितना किया गया 10%, फिर किया गया 10%, ठीक है। यहां पर 4 तरीके का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहला क्वेश्चन 10% की वृद्धि, ठीक है। फिर बोलेगा 10% की कमी, याद रखिए ये वैल्यू बदलेगा, ये इसी तरीके से रहेगा 10% की कमी। अब एक पूछेगा 10% पहला में वृद्धि, दूसरा में 10% की
कमी, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों चेंज कर देगा। और तीसरा आपसे पूछेगा कि 10% का बट्टा। याद रखिए इसमें मात्र एक फॉर्मूला काम करता है। दो दिया हुआ रहे तो पहला को ए मान लीजिए, दूसरा को बी मान लीजिए, समझिएगा आराम से। पहला को ए मान लीजिए, दूसरा को बी मान लीजिए, सब में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बाई 100, ठीक है। ये हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। इसमें ए बी क्या है, तो ए पहला है, बी दूसरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें एक रूल और काम करता है, समझिएगा। अगर दोनों प्लस हो, यहां भी प्लस हो, यहां भी प्लस हो, देखिए यहां पर, ठीक है, यहां पर अगर ये दोनों प्लस हो तो ये तीसरा मान होगा, ये प्लस होगा, ये पहला रूल। दूसरा ये अगर ये माइनस है, दूसरा भी माइनस है, तो यहां पर प्लस होगा, ठीक है। और तीसरा में ये अगर दोनों में से कोई भी एक माइनस है, जैसे यहां प्लस है यहां माइनस है, या यहां माइनस है यहां प्लस है, तो यहां ऑलवेज माइनस होगा, ठीक है। दूसरा चीज एक बात और ध्यान रखना, ये जो बटा होता है ना, ये हमेशा माइनस होता है। बटा क्या होता है, माइनस। कमी क्या होता है, माइनस। वृद्धि क्या होता है, प्लस, ठीक है। वृद्धि क्या होगा, प्लस। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसी चार टाइप से ही पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। बोलेगा कि एक संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, दूसरी संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है। फिर बोलेगा एक संख्या में 10% की कमी हो रही है, दूसरी संख्या में 10% की कमी हो रही है। फिर पूछेगा एक संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, एक संख्या में 10% की कमी हो रही है। तो बताइए कि एकल कमी, एकल छूट, एकल वृद्धि, एकल कमी का ये फॉर्मूला है, ठीक है। बिल्कुल आराम से ये वाला समझ में आ गया, क्लियर हुआ। तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। याद रखिए ये मान बदल सकता है, ये ना बदलेगा, ये वैसा का वैसा रहेगा। तो आगे हम आते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। किसी वस्तु की 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां एक वृद्धि के समतुल्य बताना है। तो आइए यहां पर बताते हैं क्या बढ़ा है। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बढ़ा है, 10% बढ़ा है, फिर से 10% बढ़ा है। तो आगे क्या करेंगे, दोनों प्लस में है तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुने 10 बटा 100। 10 से 2 शून्य कट गया, यहां पर बच गया कितना, 1। ये 10 और ये 10 और यहां पर 1, तो 10 10 20 और 1 21%। यानी कि समतुल्य वृद्धि कितना हो जाएगा, 21% हो जाएगा। समतुल्य वृद्धि कितना हो जाएगा, 21%। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अब यहां पर आइए, अगला क्या करता है, जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन वहां पर दिख रहा होगा कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, उसके उपरांत 20% की फिर से वृद्धि की जाती है। 20% की क्या की जाती है, फिर से वृद्धि। यानी कि पहले 10% की वृद्धि, फिर क्या किया जाता है, 20% की फिर से वृद्धि की जाती है। तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है। यहां पर एक चीज समझने लायक है। अब यहां पर देखिए, इसको दो तरीका से बना के दिखाएंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, पहले 10% का वृद्धि किया। अब यहां पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई तथा इसके उपरांत 20% की वृद्धि हुई, दो बार वृद्धि किया, और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया हो, तो बताइए कि प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, ठीक है। अब आ जाइए यहां पर देखिए, 10% वृद्धि किया, 20% वृद्धि हुआ, क्लियर। फिर यहां पर देखिए प्लस, चूंकि दोनों प्लस है तो 20 गुना 10 बटा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है। तो 20 है 10, 30, 30 है 2, टोटल कितना हो गया, 32%। यानी कि वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि हो गया 32%। मतलब 32% आपको और बढ़ाया है। तो पहले से कोई भी चीज अपने आप का कितना परसेंट, 100% है। तो 100% पहले से 32% फिर से बढ़ाया, तो टोटल कितना हो गया, 132%। और क्या कह रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य, अंतिम बढ़ा हुआ मतलब सब जोड़ करके कितना है, 33 रुपया। 33 रुपया। तो आपसे पूछा है कि पहले का मूल्य कितना था, तो पहले का मूल्य कितना, 100%, ठीक है। तो 132% का मान 33 है, तो 1% का वैल्यू 33 बटा 132 है। तो 100% का वैल्यू 33 बटा 132 गुना 100, 33 चौके 132 और 4 से काट दीजिए, 25 चौके 100।
यानी कि कितना हो गया 25 रुपए। क्लियर? ये वाला समझ में आ गया। अब आइए इसको अपने तरीके से बनाते हैं, समझिएगा। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 2 बार वृद्धि किया गया, तो मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य कितना है x है। अब एक बात समझिए, कोई भी चीज अपने आप का 100% है, 100% है ना, तो सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले किया 10% की वृद्धि। तो 10% की किसी वस्तु में वृद्धि करेगा तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब फिर इस पूरे मूल्य को फिर से बढ़ा दिया, कितना 20%, तो पूरे मूल्य को 20% बढ़ाया तो 120 हो जाएगा। अब समझिए यहां पर एक चीज समझ लाइए, ये अपने आप में कितना 100%, अब इसके मूल्य में 10% बढ़ाया तो 110%, टोटल का मान 110% हो गया। लेकिन अब जब 110% हो गया, अब आप 110% इसको बढ़ा करके दे दिए, तो जब दे इसको बढ़ा दिया तो फिर से ये अपने आप का कितना हो गया 100% है। अब फिर इसमें 20% फिर से बढ़ा रहा है, तो इसमें जब 20% बढ़ाएगा तो 120/100 बराबर इसका मूल्य 33 रुपया। ठीक है, अब यहां से देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। क्लियर? अब देखिए 11 दिया 33, 3 चौके 12। अब यहां से देखिए 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। ये नीचे बटा में है, x बटा में है, इधर जाएगा तो x बराबर कितना हो गया 25 रुपए। क्लियर हुआ? बिल्कुल आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 20% तथा 5% क्रमवार बट्टे का एकमात्र समतुल्य बट्टा बताना है। देखिए आ गया ना बट्टा, बताए थे ना बट्टा आ जाएगा, क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो देखिए अब आप खुद से कर लीजिए, 20% क्या है 20% और कितना है 5% का समतुल्य बट्टा बताना है। तो चलिए बताइए, 20% और 5%, तो क्या बताए थे बट्टा क्या होता है ऑलवेज माइनस होता है, तो -20 -5, और जब बताए थे कि 2 माइनस मिल जाए तो यहां पर तीसरा में क्या आएगा प्लस, तो प्लस 20 गुने 5/100। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहां जा रहा है, सारा एक टाइप का है। तो देखिए क्या हो रहा है -20 -5 तो -25 प्लस 20 बचे, यहां पर देखिए 20 बचे 100, 5 1 5 तो +1। तो 25 में से 1 जोड़ेंगे तो -25 में से 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में 25 प्लस में 1 बराबर माइनस में 24। अब माइनस क्या दर्शा रहा है बट्टे का, तो एक समतुल्य बट्टा कितना परसेंट हो जाएगा 24%। कितना परसेंट हो जाएगा 24%। क्लियर हो रहा है? ये वाला फॉर्मूला लगाना है जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणाम में जो संख्या आएगा उसमें फिर से 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि प्रतिशत, पहले भी वृद्धि फिर वृद्धि तो अंतिम वृद्धि पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्या कह रहा है, अब देखिए कौन सा नंबर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर है 14 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसके चलते एक ही जगह पर बता रहे हैं ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ये ना हो कि है ना कि ये किस फॉर्मूले से लग रहा है। फिर से देखते हैं क्या कर रहा है कि किसी संख्या में पहले 20% बढ़ाया गया। ठीक है, तो पहले 20% बढ़ाएगा मतलब +20, फिर उस जो भी संख्या है उसमें फिर से 20% बढ़ा दिया गया तो फिर से +20, और जब 2 बार बढ़ा दिया गया तो हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे +20 +20 प्लस 20 गुना 20/100। अब यहां पर देखिए 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, 2 2 4 20 20 40 40 + 4 44, यानी कि टोटल कितने परसेंट की वृद्धि होगी, टोटल 44% की वृद्धि होगी। क्लियर? और अगर आपको ये ना समझ में आ रहा है तो देखिए यहां पर देखिए कोई संख्या है x, कोई संख्या कितना है x है। ठीक है, उसमें पहले क्या किया 20% बढ़ाया, पहले कितना बढ़ाया 20%, तो मान के चलिए ना कि संख्या कितना है 100 रुपए है, इससे पहले 20% बढ़ा दिया तो इसका मान कितना आ गया 120/100। ठीक है, 120/100। अब फिर से इसे 20% बढ़ाया तो फिर से 120/100, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गया, बार-बार है 144। अब पहले का संख्या 100 था, अब आया 144, तो बढ़ा कितना
पहले मेरे पास 100 था, अब आ गया 144, बढ़ा कितना 44% आया। क्लियर हुआ? ये वाला समझ में आया? तो सारा इस फॉर्मूले का खेल है। और याद रखिए ये फॉर्मूला रामबाण है, इसको घर पे जाके खूब इसको देखिए, आराम से एक एक क्वेश्चन जो हम बताए हैं बिल्कुल आराम से देखिए। आपको एग्जाम में इससे 1 नंबर पक्का है। 1 नंबर का मतलब एक क्वेश्चन तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर? अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब दूसरा टाइप है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? 15 नंबर क्वेश्चन है। अब कितना नंबर क्वेश्चन है? 15 नंबर। कहता है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। कल वाला याद है? कल वाला क्वेश्चन आ गया ना भाई, वो घूमता रहता है, ये सारा प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप उठाओ, कहीं ना कहीं एसएससी रेलवे में पूछा हुआ ही प्रीवियस ईयर है। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, एसएससी आपको ये नहीं कहेगा कि हम बाबू एसएससी के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछेंगे। वो नॉर्मल क्वेश्चन कहीं से भी उठा के दे देगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिल्कुल 30 सेकंड 10 सेकंड 15 सेकंड बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपको पूछा है कि क्या बोला है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि हो गई तो उस परिवार को खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। क्या बताते हैं? एक वृद्धि एक कमी। तो कितने की वृद्धि हुई है? 40% की। 40% की वृद्धि हुई है ना, देखिए 40% की वृद्धि हुई है। तो क्या करेंगे? 40 बटा 100 प्लस 40, क्योंकि वृद्धि हुई तो छूटेगा, गुना 100 बराबर 40 बटा 140 गुना 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब यहां पर कितना हो गया? देखिए 2 सत्ते 14, यहां से देखिए सॉरी 7 दूना 14, 5 दूना 10, 40 बचे 200, 200 बटा 7 इसको कर दीजिए। तो 7 दूनी 14, 6 60, 7 8 56, 4 7। इतना परसेंट का उसको क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कमी करना पड़ेगा। इसका एक तरीका और है, लेकिन वो बिना ऑप्शन के नहीं होगा। ऑप्शन तो हम फिर यहाँ पर दिया हुआ होगा, कोई अथी नहीं है, लेकिन एक तरीका हम आपको और बताएंगे, अभी नहीं, लास्ट में। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया? वृद्धि का मतलब यहाँ पर फिर से वाले देते हैं, वृद्धि या कमी, ठीक है, बटा 100 प्लस वृद्धि माइनस कमी गुना 100। ये वाला आपका फॉर्मूला है। वृद्धि या कमी, वृद्धि होगा तो जुटेगा, कमी होगा तो घटेगा, गुना 100। क्लियर? कब? जब एक वृद्धि और एक कमी पूछे तब। ठीक है, अब आगे आइए, अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने की कमी की जाए कि खर्च ना बढ़े। तो कितना का वृद्धि हुआ है? 20% का वृद्धि हुआ है, तो इसको कमी करना पड़ेगा। तो 100 प्लस 20 गुना 100, 20 बटा 120 गुना 100। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 20 छक 120, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, 50 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा? 16 गुना 2 बटा 3%। क्लियर है? ये समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये वाला तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहां पर एक चीज और देखिए, हाँ अब आ जाइए फिर से एक बार अगला क्वेश्चन आप देखिए। देखिए यही सब मिला जुला क्वेश्चन आपको माइंड रीड करना चाहिए। कहता है कि यदि नल कर में 20% की वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% का हम कमी कर दिए, ठीक है, तो कुल कर में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी। अब एक बात समझिए, किसी भी चीज में हमको 20% मतलब पानी के कर में कितना हो गया, नल जल के कर में 20% का वृद्धि हो गया तो प्लस 20। अब कहता है कि पानी की खपत में हम कमी कर दिए तो माइनस 20। ठीक है, तो एक प्लस दूसरा माइनस, यहां क्या करेंगे माइनस 20 गुना 20 बटा 100। यहां पर क्या होगा? प्लस ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100। ठीक है, तो यहां पर देखिए प्लस 20 और माइनस 20 क्या हो गया? कट गया 0 और माइनस 20 गुना 20 तब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 यानी कि माइनस 4 बचा है। ठीक है, अगर इसको ऐसा ना आप समझ में आ रहा है तो ये देखिए यहां पर प्लस 20 है, यहां पर माइनस 4 है, यहाँ तो प्लस 20 माइनस 20 और 4 माइनस 24 बराबर कितना बचा? माइनस 4 बचा। यानी कि कितने परसेंट का कमी होगा? 4% का। कितने परसेंट का कमी होगा? 4% का। क्लियर हुआ ये वाला? ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। कहता है
कि पटसन के भाव में 20% की कमी आने पर इसका भाव 800 रुपया प्रति क्विंटल हो गया। क्वेश्चन दिख रहा है बिल्कुल आराम से। अब देखिए ये 18 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पटसन के भाव में 20% की कमी आ गया। तो एक बात बताइए, पहले कोई भी चीज अपने आपका 100%, अगर उसमें 20% का कमी आ गया तो मान लेते हैं, दो तरीका से बताते हैं। मान लेते हैं कि पटसन का भाव x, इसमें 20% का कमी आ गया तो बचा कितना 80%, ठीक है 80%। तो क्या बोला है, इसका भाव 800 क्विंटल आ गया, इसका क्या भाव आ गया 800 रुपए प्रति क्विंटल हो गया, ठीक है। तो इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0 कट गया और 8 इसको डायरेक्ट काट देते हैं, 80 दहां को 800 हो जाएगा, 80 दहां को 800, इधर से गुना हो जाएगा तो x बराबर 1000, यानी 1000 रुपया प्रति क्विंटल। प्रति क्विंटल। और आपसे क्या पूछा है, इसका प्रारंभिक भाव प्रति क्विंटल कितना था, इसका प्रारंभिक भाव कितना हो जाएगा प्रति क्विंटल 1000 रुपए। इसका प्रारंभिक भाव हम x मान लिए, अब उसमें 20% का कमी कर दिया, तो 20% अगर कमी करेगा तो कोई भी चीज अपने आपका 100% है, 100% हो गया तो उसमें जो है 20% का कमी करेगा तो 80 बचेगा, तो 80% मतलब 80/100 बराबर 800 रुपया बचा है, ठीक है। तो काट कुट के 1000 रुपया प्रति क्विंटल। क्लियर। इसमें एक तरीका से और बना सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि किसी संख्या में पटसन का भाव ये है, ठीक है, तो ये है। अब इस भाव में जो है वो 20% का कमी किया, ठीक है, तो कमी करेगा तो x इंटू 20/100, ठीक है। क्योंकि पहले के भाव में जो आपका सीपी मान के चलते हैं कि मान के चलिए कि आप जितना में खरीद, ये आपका खरीद हुआ, इसमें कुछ कमी हुआ, ठीक है, कुछ कम भाव हो गया, तो पूरे खरीद में से अगर हम कमी को घटा देते हैं तब ना हमारा ओरिजिनल भाव आएगा 800 आएगा, 5 100। तो यहां पर देखिए x माइनस x/5, ये समझ में आ रहा है। रुक जाइए फिर से इसको बनाते हैं। प्रारंभिक भाव कितना है, मान के चलते हैं x, ठीक है। अब यहां देखिए कमी, तो कमी क्या कर रहा है, x का 20% कमी हो गया, तो 20/100 बराबर x/5 का कमी हो गया। अब यहां पर देखिए तो जो कमी के बाद का भाव क्या होगा, तो प्रारंभिक भाव माइनस कमी, तो x माइनस x/5 बराबर 4x/5, 4x/5। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि अब 4x/5 का मान कितना है, तो 800 रुपया, कितना है 800 रुपया प्रति क्विंटल। तो 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 200, तो x का वैल्यू कितना 5, इधर से गुना हो जाएगा, 200 बचे 1000 रुपया। क्लियर हो गया, ये समझ में आया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वहां पर दिख रहा होगा कि कहता है कि एक व्यक्ति, 19वां नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी तथा उसकी मासिक व्यय 900 रुपए थी। तो मासिक आय कितना है 13,500 रुपए और उसका व्यय कितना है आपका है 9,000 रुपए, ठीक है। अब यहां पर कहता है कि यह अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि हुई तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहां पर देखिए बचत कितना है, यहां पर अगर आय और व्यय दिया हुआ तो बचत बराबर क्या हो जाता है, आय माइनस व्यय, ठीक है। आय में से अगर हम व्यय को घटा देते हैं तो हमारा बचत निकल जाता है, तो 13,500 माइनस 9,000, तो यहां पर हम लिख सकते हैं 4500 रुपए, इसका बचत हो गया। अब देखिए यहां पर समझिएगा, आय में क्या कर रहा है, आय में कर रहा है 14% की वृद्धि कर रहा है। तो एक बात बताइए, ये जो है ये अपने आप का 100%, 14% का वृद्धि होगा तो टोटल कितना हो जाएगा 114% हो जाएगा। 114% होगा कि नहीं होगा, तो 13,500 का 114%। क्लियर, 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 135 गुना 114, ठीक है। इसको अगर हम गुना करें 135 गुना 114, तो 5 चौके 20, 0 हाथ में 2, 13 चौके 68 है 2,
170, ठीक है। अभी 11 है ना, तो कुछ नहीं करना है, 135 0 5 5 3 8 7 15 के 5 हाथ में 1 3 1 4 1 5 और 1 15 55 0, यानी कि ये कितना आ गया 15 55 0। अब यहां पर क्या करता है कि इसके व्यय में 7% की वृद्धि हो जाती है। कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 7% की। तो 7% की वृद्धि मतलब टोटल 107%, ठीक है। तो 9000 का 107%, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 107 में 9 से गुना कर दीजिए और 0 से यहां पर देखिए 107 गुना 90, तो यहां पर देखिए 107 में अगर हम 9 से गुना करके एक जीरो बैठा दे तो क्या दिक्कत है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 9 सत्ते 63 और 9 की 9 इतना, ठीक है। यानी कि अब उसका आय कितना हो गया 15,550 रुपए और उसका व्यय कितना हो गया 9,630 रुपए। तो घट के कितना आ जाएगा, तो उसका जो बचत हो जाएगा, अब उसका जो बचत हो रहा है, नया बचत कितना हो रहा है, नया बचत हो रहा है 0, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 6, 15 में से 6 गया था 9, 14 में से 9 गया था 5, यानी कि 5920 रुपए उसका बचत हो रहा है। पहले उसका बचत कितना हो रहा था 4500 रुपए, अब उसका बचत कितना हो रहा है 5920 रुपए। तो क्या करेंगे, नया बचत, अब जो बचत में वृद्धि कितना हो रहा है, तो बचत में वृद्धि 5920 माइनस 4500, ठीक है। तो 500 इधर और 920 इधर, ठीक है। 45 5 50 9, तो 9 का 1400 बराबर 1420 रुपया। तो 1420 का बचत कितना से तुलना करना है, इतना से, तो 4500 से गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक है। अब यहां से काटिए, $1420 बटा 45, ठीक है। काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 9 पच्चे 45, सॉरी यहां पर इसको मत काटिए, यहां से देखिए 9 पच्चे 45, 2 पच्चे 10, 9 से इसको काटना है तो 4 2 6 1 7 नहीं कटेगा, 9 1 9 6, यहां पर कर लीजिए 2 दूनी 4, 14 दूनी 28, इतना बटा 9, 9 तिया 27, 1 28, ठीक है। 9 तिया 27, 1 28, 14, तो 9 1 9, 5 14 50, तो 31 5 बटा 9%, इतना का आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। 31 9 बटा 5%, 9 तिया 27, 1 28, 14 बचा, 9 1 9, 5 बटा 9%, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, आय इतना, इसमें व्यय इतना, तो बचत इतना। अब यहां पर देखिए कहता है कि इसमें 14% की वृद्धि हुई, तो आय में 14% की अगर वृद्धि होगी तो कुल अपने आप का 114% हो जाएगा। तो 13,500 का 114% मतलब 15,550 रुपए। फिर 9,000 का 7%, 9,000 में मतलब व्यय में 7% की वृद्धि हुई है, तो व्यय में अगर 7% की वृद्धि हुई है तो 107% कुल का, तो 9,000 का 107% मतलब 9630 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर नया बचत कितना हो जाएगा, तो नया आय माइनस नया व्यय बराबर नया बचत, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाइए, नया बचत ये हो गया। अब नए बचत में कितना का वृद्धि हुआ है, तो पहले था 4500, अब आ गया 5920, टोटल हो गया 1420 का बचत, ठीक है। तो 1420 का बचत कितने से, 45 से हमने बढ़ाया है ना, तो 4500 को उसका तुलना होगा, तो 1420 बटा 4500 गुना 100 कर देंगे, 284 बटा 9 आएगा, इसको कति कर देंगे 31 5 बटा 9%। क्लियर हो गया ये वाला। चलिए अब बताएं, एक अलग टाइप का है। अब यहाँ पर समझिएगा, कहता है कि एक बाल्टी यहाँ पर है, क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, एक यहाँ पर बाल्टी है, ठीक है ना, बाल्टी है, जो बाल्टी में 66.2/3 भारी होने की तुलना में, मतलब बाल्टी में कुछ पानी भरा हुआ है, बाल्टी में कुछ पहले से पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो कहता है कि 66.2/3 भारी की तुलना में 80% भारी होने पर 2 लीटर पानी अधिक आता है। तो मान के चलिए पहले बाल्टी यहां तक भरा हुआ था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 66.2/3%। याद रखिए ये वाला जो क्वेश्चन ये आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लोग बना नहीं पाते हैं। 66.2/3 पहले से पानी भरा हुआ था बाल्टी में, अब बाल्टी में हम कुछ और पानी डाले, ठीक है, जिससे ये बाल्टी पूरी तरीके से कितनी हो गई, 80% हो गई। कितनी परसेंट हो गई, 80% हो गई। और इसमें यहां पर तो एक बात बताइए, पानी तो इतना ही बढ़ा ना, पहले से यहां तक पानी था, पानी इतना ही बढ़ा, ठीक, और ये कितना लीटर पानी बढ़ा, 2 लीटर, यानी कि अगर हम इसमें 2 लीटर एक्स्ट्रा पानी डालें
तो पहले जितनी थी उससे यहां पहुंच गई। क्लियर? 2 लीटर पानी डालने पर ये 66 2/3 से 80% में पहुंच गई। तो आपसे पूछा है कि पूरी बाल्टी का धारिता, तो पूरी बाल्टी अपने आप में कितना परसेंट? 100%। ठीक है, तो अब एक बात समझिए, 66.2/3 यहां तक और यहां तक 80, तो ये बीच वाला कितना? तो 80 माइनस 66 2/3 होगा कि नहीं होगा? क्लियर? 80% माइनस 66.2/3%। और ई जो इतना बड़ा, ई जो इतना बीच में बढ़ा, ये कितना लीटर दिया हुआ है? 2 लीटर दिया हुआ है। क्लियर? एक बाल्टी है जो पहले से 66 2/3 भरा हुआ है, इसमें हम 2 लीटर पानी ऊपर से डाले, तो ये कितना भर करके आ गया? 80% आ गया। तो ये जो बीच में जो पानी भराया 2 लीटर, तो 80% में से अगर हम 66% 66 2/3 अगर हम घटा देते हैं तो उसका मान कितना आएगा? 2 लीटर आएगा, क्योंकि इतना ही पानी है। तो यहां पर घटा देते हैं तो 66 2/3। अब इसे समझिए, इसको घटाने का क्या तरीका है, तो इसको ऐसे घटाइए, 66 2/3, तो 2/3 66 तो है ही, 66 के बाद आगे बढ़ा 2/3 बढ़ा, मतलब 3 में 2 आ गया है, तो 1/3 और रहेगा। ये टोटल कितना हो जाएगा? 67 और 3 70 और 10 80, यानी कि 13/1/3% बराबर 2 लीटर। तो एक, तो यहां पर हम कर सकते हैं 13 39 है 40, 40/3% बराबर 2 लीटर। तो 1% बराबर 2/40/3, तो 2 भागा 40/3 हम ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट ऐसे आपको कर देंगे 2/40/3 ऐसे हम कर देंगे तो भी आपको नहीं क्लियर होगा। तो यहां पर हम ऐसे कर देते हैं ना, 2 भागा, इधर ये क्या है? परसेंट, गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो 40/3, 40/3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/40 गुना 3, 1%, तो 100% का वैल्यू 2/40 गुना 3 गुना 100। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5 तिया 15, यानी कि टोटल बाल्टी का धारिता कितना है? 15 लीटर। कितना है? 15 लीटर। एक और फिर से देखते हैं, 80 माइनस 66.2/3% का मान कितना आ गया? 2 लीटर। ठीक है, पहले बाल्टी 66 2/3 भरा हुआ था, फिर भर गया 2 लीटर, इसमें हम डाले तो ये 80% में भर गया। 80% में से 66.2/3 घटा लेंगे तो मेरे पास 2 लीटर आ जाएगा। तो 13/1/3% का मान 2 लीटर, 66 2/3। ठीक है, तो इसमें से हम अगर 1/3 जोड़ते हैं तो टोटल 67 हो जाएगा, प्लस में 67 हो गया यहां पर, और 80 तक जाना है, तो 67 3 70 और 10 80, तो 13/1/3% नहीं आ जाएगा? 13/3% का मान 2, तो 13/3% का मान मतलब 40/3% बराबर 2, तो 1% का मान 2/40 गुना 3। ठीक है, 2/40 गुना 3, 100% का मान गुना 100, 1 0 से 1 0, 2 2 4, 5 2 10, 5 3 15 लीटर, यानी कि बाल्टी का धारिता कितना है? 15 लीटर। इसमें स्टार लगा लीजिएगा, ये जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आएगा। आगे हम लोग देखते हैं, सेम क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 50 केजी सीसा व टीन के मिश्रण में 60% सीसा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ऐसे लिखेगा, 50 केजी, 50 केजी क्या है? सीसा और टीन, ऐसे कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लीजिएगा? ऐसे कर लीजिएगा, एक तरफ सीसा और एक तरफ टीन। अब इसमें क्या कहता है कि 60% सीसा है, 60% अगर सीसा है तो 50 का 60% कितना आ गया? तो 50 का 60%, 2 0 2 0 6 5 30, यानी कि 30 केजी सीसा है, तो टीन कितना केजी हो जाएगा? 20 केजी हो जाएगा। समझ में आया? 50 केजी जो आपका सीसा प्लस टीन है, इसमें 60% सीसा है, तो 60% सीसा का मतलब 50 का 60%, तो मतलब 30 केजी। तो अगर 50 केजी में 30 केजी सीसा है तो टीन कितना हो जाएगा? 20 केजी। अब आगे आ जाइए, अब कहता है कि इस मिश्रण में कितना सीसा मिला है, तो यहां पर सीसा मिल रहा है। ठीक है, तो सीसा मिलने पर वो सीसा का मान इसमें 75% आ जाए, तो यहां पर ये 75% हो जाए। याद रखिएगा, अपने आप में यह ऑलवेज कितना होगा? 100%। अब यहां पर हम कुछ मिलाए तो ये टोटल कितना हो गया? 75%। इसका मतलब है कि टीन यहां पर कितना हो जाएगा? टीन यहां पर कितना बच जाएगा? 25%। टीन कितना हो जाएगा? 25%, क्योंकि 75% ये है और 25%। अब एक बात और बताइए,
आप मान लीजिए आपके पास 1 लीटर दूध है, उसको 3 लीटर पानी मिला दीजिए, चाहे उसमें 5 लीटर पानी मिला दीजिए, चाहे उसमें 10 लीटर पानी मिला दीजिए, क्या दूध 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा? नहीं, उसमें पानी का मात्रा ज्यादा ना। बोलते हैं कि लगता है घर में पानिया ज्यादा मिला दियो, दूधवा पनगर लग रहा है, तो क्या है, उसमें दूध नहीं बढ़ रहा है, उसमें क्या बढ़ रहा है? पानी बढ़ रहा है। उसी तरीके से अगर हम इसमें शीशा मिला रहे हैं तो शीशा बढ़ेगा, टीन थोड़ी ना बढ़ेगा। तो टीन तो 20 kg का 20 kg रहेगा, ठीक है, और उसका मान कितना? 25%, ठीक है। तो 25% का मान कितना? 20 kg। तो 25% का मान कितना हो गया? 20। तो 1% का मान 20/25, तो 100% का मान 20/25 गुना 100, 25 चौके 100, 20 चौके 80। तो एक बात समझिए, अब यहां पर कितना आ गया कि अब ये टोटल मान कितना आ गया? 80 kg। कितना आ गया? 80 kg। क्लियर हो गया? तो 80 kg का पूछ रहा है कि इसमें शीशा कितना मिलाए हैं। तो पहले ये कितना था? 50 kg। अब कितना हो गया? 80 kg। तो कितना मिला दिए? चूंकि टीन तो मिलाए नहीं है, तो मिलाए क्या है? शीशा। कितना मिला दिए? तो 80 माइनस 50 बराबर 30 kg। क्लियर? ये समझ में आ गया? क्लियर हुआ? पहले 50 kg था, इसमें 60% शीशा था, तो 50 गुना 60/100, ठीक है। तो टोटल आ गया 30 kg। 30 kg अगर शीशा है 50 kg में, तो 20 kg क्या हो जाएगा? टीन हो जाएगा। अब क्या करते हैं? शीशा मिलाते हैं, तो जो मिला है उस पर ध्यान नहीं देना है, जो ना मिला है उस पर ध्यान देना। क्यों? क्योंकि वो जस का तस रह जाएगा। तो 20 kg शीशा है, तो 20 kg 12 मतलब बढ़ाने के बाद रह जाएगा, और बढ़ाने के बाद शीशा का प्रतिशत 75% आ गया, तो टीन कितना हो जाएगा? 25%, क्योंकि टोटल तो 100% ही होना है, 100 से 1% ना होगा, 100% ही होगा। तो 75% तो यही हो गया, तो 25% ये रह जाएगा। अब 25% का वैल्यू 20 kg, तो 1% का वैल्यू 20/25, तो 100% का वैल्यू 20/25 गुना 100 बराबर 80 kg। और अब यहां पर देखिए, अब बढ़ाने के बाद 80 kg आ गया, पहले था 50 kg, तो कितना मिलाया गया? 30 kg। क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, और अगर पूछ देगा तो 5 सेकंड में बन जाएगा, ठीक है। क्लियर? बस इसको खटाखट करते जाना है, कोई दिक्कत? अब इसको देखिए शॉर्ट में कैसे बनाना है। देखिए यहां पर 50 kg है, ठीक है, इसमें अब यहां पर देखिए ये 60% है शीशा और टी। शीशा कितना है? 60%, तो 50 का 60%, तो 2 0 2 0 क्या? 60 बचे 6 बचे 30, तो 30 यहां, तो 20 यहां, ठीक है। अब इसमें हम कुछ मिलाए, दोनों में हम कुछ मिलाए, तो मिलाए तो ये कितना हो गया? ये यहां पर आ गया 75%, तो ये कितना आ जाएगा? 25%। ये अगर 75% हो गया तो वो 25%, और 25% का वैल्यू कितना है? 20। तो 25% का वैल्यू जो दिया हुआ है वो 20 है, क्योंकि ये बढ़ाए नहीं है तो ये 10 का 10 आ जाएगा। तो 25% का वैल्यू 20, मतलब ये 25% का वैल्यू कितना है? 1/4, 1/4 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू 20 के 80, ठीक है। पहले था 50, अब हो गया 80, बढ़ा कितना? 30 kg। ये है आंसर, और क्या है? इतना कॉन्सेप्ट, ये आपका ट्रिक, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबालने पर 4 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत। एक बात समझिए, कहता है कि लवण और पानी का घोल है, तो ये टोटल कितना है? 12 लीटर। कितना है? 12 लीटर। इसमें सेम कर देंगे, एक तरफ लवण है, एक तरफ पानी है, ठीक है। तो कहता है कि लवण कितना है, तो लवण है 7%, ठीक है। तो लवण 7% है, तो 12 का 7% कितना हो जाएगा? तो 12 गुना 7/100, बरसते 84, 84/100 यानी कि 0.84 लीटर। क्लियर? अब यहां पर कहता है अगर ये 0.84 लीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 11.16 ये लीटर हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पर समझिए कि जब इसको गर्म कर रहा है, तो गर्म कर रहा है, तो गर्म करने के बाद 4 लीटर पानी उड़ गया। 4 लीटर पानी क्या हो गया? वाष्प बन के उड़ गया। तो इससे तो एक बात और समझिएगा, अगर हम कोई चीज कम कर रहे हैं या कोई चीज बढ़ा रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पूरा का पूरा विलियन बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई एक सिंगल चीज बढ़ जाएगा ना,
पूरा विलयन बढ़ेगा, ठीक है, और पूरा विलयन घटेगा। तो अब एक बात बताइए, 12 लीटर में से पानी गर्म करते करते 4 लीटर उड़ा दिए तो कितना बच गया? 8 ही लीटर ना बच गया। तो पानी ना उड़ा है, लवण तो जस का तस रह जाएगा, तो लवण जस का तस रह जाएगा। अब क्या बोला है, तो आपसे पूछा है कि शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत, तो शेष बचा घोल, तो लवण तो इतना का इतना है। अब टोटल विलयन में से 4 लीटर उड़ गया, तो 4 लीटर उड़ गया तो बचा कितना? 8 लीटर, और 8 लीटर में लवण कितना है? 0.84 है ना। 8 लीटर पानी बचा, क्योंकि 4 लीटर पानी क्या हो गया? उड़ गया, तो 8 लीटर पानी बचा। टोटल 12 लीटर में से 4 लीटर उड़ गया तो 8 लीटर पानी बचा, और 8 लीटर में लवण कितना है? 0.84, तो लवण का परसेंटेज क्या कर लीजिए, तो 0.84 बटा 8 गुना 100। ये तो देखिए यहां से पॉइंट हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा, ये से कट गया, 8 से काट दीजिए, तो 8 से काट दीजिएगा तो 8 एकम 8 बटा करते हैं, परसेंटेज में क्या कर देते हैं, काम करते हैं, प्रतिशत में क्या कर देते हैं। तो यहां पर देखिए 8 तो 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 21, 21 बटा 2 यानी कि 10.5%, ठीक है। 2 चौके 8, 21 चौके 84, इतना हो गया। क्लियर? फिर से एक बार, 12 लीटर पानी था, इसमें लवण का प्रतिशत 7%, तो 0.84, ठीक है। अब यहां पर देखिए कहता है कि इतना जो है, तो इतना पानी रह गया, अब इसमें 4 लीटर, तो इसका तो कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हमको लवण से मतलब था, क्योंकि पानी चेंज हो रहा है, तो जो चेंज हो रहा है उसको नहीं पकड़ना है, ठीक। अब 12 लीटर पानी में से 4 लीटर पानी उड़ गया, तो बचा कितना? टोटल विलयन कितना बचा? 8 लीटर। 8 लीटर में से लवण तो उड़ा नहीं है, तो लवण जैसा तस है, यहाँ का यहाँ। अब इतना लवण इतने में, तो उसका प्रतिशत निकाल लीजिए, तो कितना बच गया? 10.5%। क्लियर? अब यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। पहले 12 लीटर पानी था, ठीक है, लवण इसमें कितना था? लवण इसमें था 7%, ठीक है, लवण इसमें था क्या? 7%, ठीक है। तो यहां से 4 लीटर पानी क्या हो गया? 4 लीटर पानी क्या हो गया? उड़ गया, तो उड़ गया, वाष्पित हो गया, तो बचा कितना? 8 लीटर पानी। कितना बच गया? 8 लीटर पानी। तो यहां पर हम इस तरीके से कर सकते हैं, 12 सत्ते का 12 सत्ते 84, 0.84, ठीक है। अब 8 लीटर में से ये बचा है, यहाँ पर देखिए 8 लीटर पानी बचा, लवण इतना बच रहा है, तो आपसे पूछा लवण का प्रतिशत, तो लवण तो जस का तस रह जाएगा, तो 0.84 बटा 8 गुना 100, यही चीज है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, बात बराबर है। क्लियर? ये वाला समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 300 ग्राम आपका चीनी प्लस पानी का आपका एक मिश्रण है, ठीक है, चीनी और पानी का एक मिश्रण है। इसमें देखिए चीनी, शुगर और वाटर, ठीक है। अब कहता है इसमें 40% चीनी है, तो 40% अगर शुगर है तो 60% पानी होगा, ठीक है, तो 60% पानी होगा। अब कहता है कि इसमें कितना चीनी मिलाया जाए, तो चीनी मिल रहा है, तो हमको चीनी से कोई मतलब नहीं है, पानी का विषय है। तो 300 में 60% पानी है, तो 300 का 60%, तो कितना हो जाएगा? तो परसेंट मतलब बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 6 दिया 18, 180 ग्राम पानी है, ठीक है। अब इस यहां पर 180 ग्राम पानी है, तो 120 ग्राम ये हो जाएगा। अब इसमें कुछ हम चीनी मिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चीनी को हम मिला रहे हैं, तो यहां पर तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन पानी हम नहीं मिल रहा है, तो पानी कितना हो जाएगा? 180 ग्राम का 180 ग्राम रह जाएगा। अब कहता क्या करता है? कहता है कि नए घोल में 50% चीनी हो जाए, तो चीनी जो हम मिलाए तो यहां पर कितना हो गया? 50% चीनी हो गया। अगर कोई भी विलयन में 50% चीनी हो गया तो पानी कितना हो गया? टोटल सॉल्यूशन तो 100 ही है ना, 50% ही हो गया, तो 50% ही हो गया, तो इसका वैल्यू 50%, तो 50% का मान 180। यहां पर तो हमको पता नहीं कि कितना मिलाए हैं, तो जो कांस्टेंट है उसी को लेकर चलेंगे। तो 50% का मान 180, तो 100% का मान, तो 50 को दुगुना कर दीजिए, तो 50 दूनी 100, तो 180 दूनी 100% निकालने के लिए 50 का दुगुना कर देंगे, तो 180 दूनी 360, तो 360 ग्राम। अब समझिएगा पहले कितना ग्राम था? 300 ग्राम, अब कितना ग्राम आ गया? 360 ग्राम, तो कितना इसमें मिल गया? तो 60 ग्राम, ठीक है, और 60 ग्राम क्या मिला? चीनी। क्लियर? ये समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 लीटर चीनी के घोल में
40% चीनी है। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाने पर नए घोल में चीनी का प्रतिशत निकालना है। बिल्कुल इजी है, आराम से सेम है। यहां पर देखिए कहता है कि 3 लीटर है। क्या है? 3 लीटर। तो 3 लीटर यहां ले लेते हैं। 3 लीटर चीनी और पानी का घोल है, सेम चीनी प्लस पानी का घोल है, चीनी और पानी का घोल है। अब इसमें क्या कहता है कि 40% चीनी है, तो शुगर वाटर। यहां पर कितना है? 40% है, तो 3 लीटर का 40%, तो 3 गुना 40/100। 1 से 4 3 12, यानी कि 4 3 12/10, यानी कि 1.2। तो 1.2 लीटर क्या है? 1.2 लीटर क्या है? चीनी है। तो 1.2 लीटर अगर चीनी है तो वाटर कितना हो जाएगा? 1.8 लीटर। अगर 3 लीटर में ये 1.2 लीटर आपका चीनी है तो 1.8 लीटर आपका पानी हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे होगा? तो 3 लीटर माइनस 1.2 लीटर। ठीक है, इसको घटा देंगे तो आपका 1.8 लीटर आ जाएगा। अरे देखो ना, यहाँ पर 30, इसको 30 मान सकते हैं ना, 3.0 को 30 मान सकते हैं। यहाँ पर 12 है, तो 30 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 18 ही तो आएगा ना, यानी कि 1.8 लीटर आएगा। अब क्या कहता है? इसमें पानी इस बार मिला रहा है। इस बार क्या मिला रहा है? वाटर मिला रहा है। कितना लीटर मिला रहा है? 1 लीटर मिला रहा है। कितना लीटर मिला रहा है? 1 लीटर। तो क्या कहता है? इसमें नए घोल में चीनी का प्रतिशत। तो अगर इसमें 1 लीटर वाटर मिला दिया तो मतलब टोटल घोल बढ़ गया। तो 3 लीटर तो पहले से ही था, 1 लीटर पानी मिला दिया, मतलब टोटल कितना लीटर हो गया? 4 लीटर। अब चीनी और पानी का मिश्रण कितना हो गया? 4 लीटर। 4 लीटर में आपका चीनी, पानी बढ़ा है ना? क्या बढ़ा है? पानी बढ़ा है, बट चीनी तो जस का तस है, यानी कि चीनी कितना है? 1.2 लीटर। 1.2 लीटर कितना में? 4 लीटर में। अब प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे, तो यहां से 1 0 हटेगा, बटा 10 करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 4 से यहां काटिए, तो 4 दिए 12, 3 दहा को 30। 30% आपका चीनी है। कितना है? 30% चीनी है। क्योंकि पानी मिलाएगा तो चीनी घटेगा, विलियन बढ़ेगा बट चीनी घट जाएगा। क्लियर हो गया? फिर से बात देख लेते हैं। 3 लीटर पहले पानी था, मतलब टोटल विलियन था चीनी और पानी का, उसमें 40% चीनी था, तो चीनी हम निकाल देंगे, तो 3 का 40% बराबर 12/10, यानी कि 1.2 लीटर। अगर 3 लीटर में 1.2 लीटर चीनी है तो 1.8 लीटर पानी होगा कि नहीं होगा? होगा। अब इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो इसमें मिलाया चाहे इसमें मिलाया, पूरा वेरिएंट बढ़ेगा। तो 3 लीटर में 1 लीटर और कुछ मिला दिया, तो टोटल कितना लीटर हो गया? 4 लीटर। मिलाया क्या है? पानी। तो पानी तो बढ़ गया है, चीनी तो जिसका 10 है, और हमको चीनी का प्रतिशत पूछा है, तो चीनी कितना? 1.2। कितने में? अब 4 में, तो 1.2 बटा 4 गुना 100, पॉइंट हटेगा तो बटा 10 जाएगा, 10 से 10 कट गया, 4 3 12, 3 को 30%, यानी कि चीनी कितना है? 30%। क्लियर हुआ?